जैसे बिल्डिंग बनाती है Just do your work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप एजुकेशनिस्ट हैं। आज मैं खानपुर एक स्कूल में मौजूद हूँ, दी स्टैंडर्ड चार्टर पब्लिक स्कूल। तो आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आसिफ चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा सर, थैंक कि यू। आप लोगों ने टाइम दिया। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी कन्वेंशनल एजुकेशन का, तो आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी। मेरी स्पेशलाइजेशंस जो हैं एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस में। तो बेसिकली मेरा होम स्टेशन जो है वो यही खानपुर सिटी ही है। यहीं से मेरी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की है मैंने। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है। तो उसके बाद मेरा प्रोफेशनल करियर का आगाज़ होता है बैंकिंग जॉब से। तो पहले मैंने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक जॉइन किया था, तो एज ए वेरिफिकेशन ऑफिसर। तो उसके बाद पंजाब बैंक। तो कुछ अर्सा जॉब करने के बाद फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और इस्लामाबाद में अलरियान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर एज एडमिन ऑफिसर कुछ अर्सा खिदमत सर अंजाम दी हैं। ठीक। तो साथ में कुछ मार्केटिंग का बिज़नेस भी, क्योंकि मैं बिज़नेस एजुकेशन है तो उससे रिलेटेड था। तो उसके बाद फिर जो है ना, आफ्टर दैट आई केम बैक फ्रॉम इस्लामाबाद टू माय होम स्टेशन कानपुर, एंड देन आई स्टार्टेड दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप बैंक में रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और स्कूल में आने का कैसे ख़्याल आया कि स्कूल बनाना चाहिए? देखिए आपने मेरे एमबीए किया है जी जी यूनिवर्सिटी में, आप लेक्चरर भी हो सकते थे, इस वाले से बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए चॉइसेस आर ओपन। तो उसमें ये था कि क्योंकि बिज़नेस एजुकेशन थी, तो नॉर्मली ये है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है जिनकी एमबीए, तो वो नॉर्मली बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे छोटे सिटीज़ में ज़्यादातर उनका, क्योंकि बैंक की ऑप्शन ज़्यादातर होती हैं, तो उसी में ही कोई ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। तो मैंने भी उसी से ही स्टार्ट किया है। लेकिन बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, उसकी वजह से मैंने जो है वहाँ से क्विट किया। उसमें कुछ पर्सनल भी हैं, कुछ जी। में आइडियोलॉजिकल भी रीज़न्स भी हैं, जिस वजह से मुझे जो है वो ठीक नहीं लगी। तो जिस वजह से मैंने फिर अपना फ़ील्ड जो है वो थोड़ी चेंज की। तो उसके बाद फिर जो है वो फाइनली आई एम हियर इन एजुकेशन। ठीक। बट बाई चांस नहीं, मैं बाई चॉइस कह लें कि मैं ये ठीक। जो है ना इसको अडॉप्ट किया है। ठीक। तो क्योंकि आई फील कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें लैक कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो जो मैं देखता था और फील करता था, तो जिस वजह से मैंने सोचा कि मुझे खुद कम से कम जितना को कर सकते हैं इस हवाले से वो करना चाहिए। और दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस स्कूल। पीएचडी करने का इरादा रखते हैं? सर इसका मैं थोड़ा-सा इस एंग से जवाब दूँगा कि मेरा नॉलेज गेन करना, बुक्स स्टडी करना वो मेरी हैबिट है। कह लें कि
स्कूल लेवल से ही ना। ठीक। तो लेकिन मैं थोड़ा-सा डिस्टिंक्ट करता हूँ डिग्री को और आपके नॉलेज को। ठीक। ठीक है? आप नॉलेज गेन करें, नॉलेज जितना गेन कर सकते हैं वो एक किसी डिग्री के अंदर आप उसको स्पेसिफ़ाई नहीं कर सकते, स्पेसिफ़िक नहीं कर सकते या उसमें बाउंड नहीं कर सकते। तो पीएचडी करके मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज आ जाएगा, लेकिन हर फ़ील्ड से रिलेटेड मेरा ये ज़रूर है कि हर फ़ील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जी। अपनी हिस्ट्री हो या इस्लामिक हिस्ट्री हो या दूसरे मज़हब से रिलेटेड हो या वैसे साइंस हो या हुँ। जो भी फ़नून हैं, जो भी उलूम हैं, उससे रिलेटेड हों। तो वो सारे नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। वो आप गेन करें जहाँ से भी आपको मिलता है। नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर वन जी। बुक और वन जी। कोर्स ऑफ स्टडी और समथिंग जी। लाइक दैट। ठीक। तो इसलिए आई विल नॉट गो फॉर अ पीएचडी बट I always try to gain some knowledge from the different fields also, ठीक। not from just from the business education or typically or from the other fields. uh, तो इसलिए जो है ना। ठीक। सर आप स्कूल जी के प्रिंसिपल हैं, तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए? जी स्कूल का नाम एज़ यू नो दैट द स्टैंडर्ड चार्ट स्कूल। तो ये मैंने 4 साल पहले स्कूल स्टार्ट किया था। उसकी हुँ। रीज़न मैंने बताई है कि बहुत सारी रीज़न्स थी कुछ। तो हमारे इस होम स्टेशन में छोटे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मेयार एजुकेशन का नहीं है इतना। तो ओवरऑल भी आई एम नॉट सैटिस्फाइड फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये मैंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मेरा एम था कि हम एक जो उस स्टैंडर्ड को मीट करें, कम से कम उस लेवल पे जाएँ जो इंटरनेशनली जो लोग बच्चों को जिस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है, हुँ। ये तो कन्वेंशनल वे से थोड़ा हट के हो बच्चों को। और हम यहाँ पे यही कोशिश करते हैं बच्चों को कि एक रटाफिकेशन या वो सारी चीज़ें हो, क्लास वर्क और होमवर्क जस्ट उससे हट के कुछ बच्चों को करवाया जाए और उससे हट के बच्चे कुछ नॉलेज गेन करें। सिर्फ बुक्स या जो एक टिपिकल सिलेबस है या वो एक चैप्टर होता है या एक बुक है, वही ना उसको मेमोराइज़ कर लें और वही पेपर में आ जाए और दैट इज़ इट। तो बच्चे जंप करते जाएँ क्लास बाय क्लास, लेकिन उनका नॉलेज जो है, उनका जो आईक्यू लेवल है, तो वो चीज़ जो है, क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए बजाए कि सिर्फ़ क्लासेस जंप करवाएँ हम बच्चों को। तो ये यही चीज़ हम फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक। कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और गाँव से इंशाल्लाह ज़रूर हम जिस हद तक कर सकते हैं, उस हद ठीक। तक ज़रूर करेंगे ठीक। और कर भी रहे हैं। हुँ। आसिफ़ साहब स्टाफ़ के हवाले से बात करें तो आपका स्टाफ़ जो है कितना क्वालिफ़ाई है और कहाँ तक तालीम हासिल की है? बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, कौन-कौन सी क्लासेस हैं? जी, स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक अभी हुँ। इस साल हम अ, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ठीक। तो उसमें बाकी जो मेरा स्टाफ़ है उसकी क्वालिफ़िकेशन या देखा जाए तो क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट जो है वो ग्रेजुएट हैं हमारे ठीक। पास जो भी हैं, हुँ। मास्टर्स भी हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा हम जैसे मेरी बातों से आपको ज़ाहिर हो गया होगा कि हम डिग्री से ज़्यादा बच्चों उनकी स्किल्स और उनकी हुँ। नॉलेज और उनकी स्किल्स पे बिलीव करते हैं कि एक डिग्री अगर कम भी है किसी का, तो वो हो सकता है एक मास्टर्स लेवल से भी अच्छा बिल्कुल। टीचर हो सकता है बिल्कुल और ऐसा है। उसका नॉलेज बेहतर हो सकता है। हुँ। ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी पे हम फ़ोकस करते हैं। उनकी हुँ। टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी हम ठीक। लोग ख़ास इंतज़ाम करते हैं। हुँ। तो और टाइम टू टाइम हम उनकी साथ-साथ अपग्रेडेशन उनकी डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं, ताकि टीचर अगर डेवलप होगा, एक अच्छा टीचर वही जो है वो नॉलेज ट्रांसफ़र भी करता है और हुँ। वही चीज़ बच्चों में भी ज़ाहिर होती है फिर। ठीक। बिकॉज़ एक जी। ओके, जी। मैं एक छोटी-सी चीज़ आप जैसे वैसे ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। कि देखिए एजुकेशन सेक्टर को मैं इतना ज़्यादा वो या मैंने ये चूज़ क्यों किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो बिज़नेस से रिलेटेड हुँ। था और वो सारी चीज़ें। ठीक। तो अगर देखा जाए तो मैं ये जो चीज़ फ़ील करता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे एक चीज़ कहता हूँ कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ इस दुनिया में हो रही हैं, हम जी। लोग भी देखते हैं। हुँ। आप भी जैसे एक सेल फ़ोन की ही एग्ज़ाम्पल हम जी। देखें तो जो सेल फ़ोन आप
आज यूज़ कर रहे हैं 5 साल पहले आपके पास वैसा नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, अगर 8 साल पहले आप सोचें तो शायद आपने जो आज यूज़ कर रहे हैं इससे मुतालिक तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के फ़ीचर्स के साथ आप यूज़ करेंगे। और अगर 10 साल पीछे जाएँ या 12 साल पीछे जाएँ तो उस टाइम अगर किसी को इन फ़ीचर्स का या इन सारी चीज़ों का बताते जी, तो कि ये ऐसा फ़ोन होगा और हम बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, तो कोई भी आप पे बिलीव ही नहीं कर सकता था, या शायद आपको कहते कि आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं, या आउट ऑफ माइंड और समथिंग लाइक दैट। तो देखें कि कितना फ़ास्टली ये चेंजेज़ आई हैं। 10-12 सालों में हमारे सामने देखते-देखते टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर किस हद तक चेंजेज़ आ चुकी हैं, और आगे इतनी ही इससे भी डबल स्पीड के साथ जो है ये मोमेंटम चल रहा है, और आगे इतनी ही तेज़ी से जो है इससे ज़्यादा तेज़ी से चेंजेज़ आएँगी। तो ये तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह हर फ़ील्ड में देखा जाए, तो ये एजुकेशन जो है ये तो बुनियाद है हर फ़ील्ड की, ऐसे ही है ना? तो अगर हम ये कैसे मुमकिन है कि हम जो 19वीं सदी का ये मेथड से या 20वीं सदी के ही तरीक़ाकार से एजुकेशन को लेके चलें, और फिर हम उनका मुकाबला करें 21वीं सदी के अंदर जिस रफ़्तार से टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि एजुकेशन ने ही ये सारी चीज़ें लेके आनी हैं। बिल्कुल तो ऐसा। हमारे मुल्क में भी यही चीज़ें, जब तक हम इसको कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, इस एजुकेशन के सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, हम 16 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे अलमिया ये है कि बच्चे ग्रेजुएशन तक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं, तो अब बिल्कुल। उनको अपनी क्लियर नहीं होता माइंड कि हमने किस फ़ील्ड में जाना है, कौन-सी जी, फ़ील्ड उनको सूट करती है, बिल्कुल, ठीक है? तो इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम उनको, बच्चों को स्कूल लेवल से ही ये चीज़ें सिखाई जाएँ, और उनको मेंटली इतना शार्प किया जाए, और उनको क्रिएटिविटी, देखिए मैं जो फ़ील करता हूँ, हम बच्चों जी, के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जी, नो डाउट हमारे बच्चे जो हैं वो चाहे वो बिल्कुल मुतवस्सित या बिल्कुल लो लेवल के घरों से ही क्यों नहीं आते, लेकिन उनके अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ़ बिल्कुल। माहौल का कुछ एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। तो सिर्फ़ वो कमी है, और वो जैसे ही मिलती है, और हमारे बहुत अच्छा, हम कई दूसरी कौमों से बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो यही ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों को रखते हुए मैंने ये फ़ील किया कि मुझे ये जो है स्कूल सेक्टर में आना चाहिए, एजुकेशन में आना चाहिए। तो देखिए ये कोई मनी मेकिंग माइंड के साथ मैं ये इस फ़ील्ड में नहीं आया। ये मैं एक ठीक, पॉइंट वाज़िह करना, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड अगर इस माइंडसेट के साथ और इस तरह से करके आप वो कर लेंगे, वो इससे ज़्यादा बाकी फ़ील्ड्स में चांसेस हैं, और स्पेशली मेरे लिए, जब मैं उन फ़ील्ड से छोड़ के आया हूँ, तो वहाँ पे तो इससे ज़्यादा मौक़े थे मेरे लिए। जी। पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, कुछ मैंने बातें आपसे शेयर की हैं जी, कि कुछ जिस तरह से, तो इसी तरह से जो सिस्टम है हमारा, उससे तो मैं कतई सैटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, कि ठीक, जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें, देखिए मैं एक आपसे शेयर करूँगा कि हमारे जो अल्लामा मोहम्मद असद, शायद आप जानते होंगे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। हुँ, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने सबसे पहला जो डिपार्टमेंट एक बनाया था पाकिस्तान में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स, आई थिंक सो, आई एम मिसिंग सम वर्ड ऑफ दिस, लेकिन वो एक ही इंस्टीट्यूट था जो इदारा बनाया था, और उसका सरबराह मुकर्रर किया था अल्लामा असद को। तो ने तो वो बेसिकली वो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ज्यू थे पहले, तो इंडियन सिविल सर्विस में थे पहले, उसके बाद वो मुसलमान हुए, और उन्होंने तो वो सारा इस सिस्टम को जानते थे, क्योंकि वो उस एक हुक्मरान कौम की तरफ से ही थे, तो वो सारी बारीकियों को भी जानते थे। उनको फिर एक टास्क दी गई थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। तो उनके जो नज़रियात हैं, जो उन्होंने जो थॉट्स दिए हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ। लाइक उन्होंने कहा था, उस टाइम एक तजवीज़ दी थी 1948 के अंदर, 49 में, सॉरी आई थिंक, तो
जो कि उनकी तजवीज़ मानी नहीं गई उस टाइम के हम लोग 1 साल के लिए अपने स्कूल्स शट डाउन कर देते हैं। तो क्योंकि ये जो मौजूदा निज़ाम है हमारा, ये एक हुक्मरान कौम की तरफ से एक ग़ुलाम कौम को दिया गया निज़ाम है और ग़ुलाम रखने के लिए बनाया गया है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो भी ट्रेंड उसी निज़ाम के तहत हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि 1 साल के लिए स्कूल बंद कर देने चाहिए और 1 साल में हम अपना एक पूरा ढांचा तरतीब दें, क्या तालीम देनी है अपनी कौम को, किस तरह की तालीम देनी है, तो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उससे हासिल क्या करना चाहेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करें, उसके मुताबिक हम अपना सिलेबस डिज़ाइन करें। तो उसके बाद हम उसके मुताबिक अपने टीचर्स को ट्रेन करें। ये 1 साल में ये सारे काम हो जाएँ तो उसके बाद दोबारा हम रीओपन करें जी। और उसी एक पूरे माइंडसेट के साथ फिर हम जाएँ अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ। तो जी। बदकिस्मती से वो उनकी वो तजवीज़ उस टाइम नहीं अप्लाई हो सकी या कबूल नहीं की गई। तो लेकिन उस टाइम अगर हो जाता तो मेरे ख़्याल में तो वो बहुत अच्छा था और उस टाइम आसानी से वो चीज़ हमें एक डायरेक्शन मिल सकती थी। तो अभी हम 70 सालों से 75 सालों से जो है ना, हम डायरेक्शनलेस हैं। अब छोटी-छोटी चेंजेज़ तो दरमियान में कर रहे हैं, जी। लेकिन वो उस एक मेजर जो रेडिकल चेंज है, वो नहीं हो पा रहा। अभी भी आप देख रहे हैं 2 सालों से जी। जो कुछ हो रहा है, हुँ। जो सिलेबस के हवाले से, बाकी चीज़ों से, क्योंकि एक चलते हुए दरिया के अंदर रहते हुए हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जी। लेकिन वो उस तरह से हमारी पॉलिसीज़ फिर डायरेक्शनलेस ही रहती हैं, उसकी वो उस तरह से नताइज नहीं ज़ाहिर हो रहे और ना ही हो सकते हैं मेरे ख़्याल में, जब तक एक मेजर और एक क्रिटिकल रेडिकल चेंज नहीं लेके आएँगे और हम ये क्लियर माइंड नहीं होगा कि हमने एक दुनिया को उनके साथ और उनके लेवल पे जाना है और किस तरीके से जाना है, हमारा गोल क्या होगा, किस हद तक हमने करना है, और क्या हमारी जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हासिल क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह से नहीं हो सकती। या तो विज़न की कमी है हमारे, मैं उस लिहाज से तो कुछ नहीं कह सकता, या फिर ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, जो हमारे जी। डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं या जो लोग जिनके हाथ में इख्तियार है, जी। तो उस लेवल पे या उस तरह से वो नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न्स हैं? खैर रीज़न्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से आई एम नॉट सैटिस्फाइड, बट आई होप सो, मैं आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द होल सिचुएशन, क्योंकि जी। मैं खुद भी इसमें हूँ, तो अपनी तरफ से हम लोग जी। एक दायरे कार के अंदर रहते हुँ। हुए कोशिश कर रहे हैं। हुँ। लेकिन होप सो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। ठीक। इन ठीक। तो आसिफ़ साहब, ये जो आपने माशाल्लाह किताब लिखी है, ये किस क्लास के लिए किताब है? और आपने और भी कोई किताबें लिखी हैं, अदब से कितना लगाव है, इस हवाले से भी बताइएगा? जी, देखिए, लिखने के हवाले से मेरे शुरू से ही लिखने के और पढ़ने के हवाले से जो है माशाल्लाह। ना, वो शुरू से रहा है। ठीक। तो स्कूल लेवल से मैंने पोएट्री और इस तरह से लिखना शुरू किया। 8th ठीक। क्लास में मेरी हुँ। आई रिमेंबर दैट हुँ। 8th क्लास में मेरी सबसे पहली पोएम जो है वो खबरें संडे मैगज़ीन में माशाल्लाह। छपी थी। ठीक। तो इस तरह से वो लिखने का और स्टडी का, पढ़ने का तो हुँ। शौक शुरू से रहा है। हुँ। लेकिन बाय द टाइम ये है कि वो चैनल थोड़ा चेंज होता रहता है ना, जैसे बिल्कुल, पहले बिल्कुल, पोएट्री का शौक था, बिल्कुल, नॉवेल और इस तरह बिल्कुल। की चीज़ों, हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये है कि रिलीजियस और हिस्ट्री और हुँ। इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ने का, या हुँ। उस तरफ ये चीज़ों का, फिर ये एजुकेशन फ़ील्ड में आए तो इससे रिलेटेड भी फिर चीज़ें। तो इस तरह से फिर ये है कि ये मैंने बुक्स, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मैं देखता था कि जिनकी कमी है। हुँ। तो सोशल नॉर्म्स और सोशल स्टडीज़ के लिहाज से, या इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को हमें हुँ। सिखानी चाहिए, या तो उससे रिलेटेड ये बुक है। हुँ। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, हुँ। तो ये 3 क्लास के लिए ठीक। बुक डिज़ाइन की गई है, 2 क्लास के लिए भी है। ज़बरदस्त। तो एक इसी तरह से कुछ अंडर प्रोसेस हैं, कुछ हुँ। वो अभी काम चल रहा है, उसके बाकी बुक्स पे भी। हुँ। तो स्पेशली कंप्यूटर के हवाले से भी, लेकिन वो थोड़ा-सा कुछ मसरूफ़ियत और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बुक्स के हवाले से चेंज हुई है, तो उस हवाले के से देखते हुए कुछ काम स्लो ज़रूर हुआ है, तो लेकिन इंशाल्लाह उस पे काम जारी है। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली भी बच्चों को ऐसा इस तरह का मवाद हम पढ़ाएँ कि बच्चे हम वो है विंडोज़ और डॉस और इस तरह की चीज़ें ही ना पढ़ाते रहें। हुँ। जबकि बाहर जो है वो बच्चे स्कूल लेवल से ही कहीं हुँ। ज़्यादा
आगे तक पहुंच चुके हैं और हम जो है बिल्कुल पुरानी चीज़ें उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना हों। वो बच्चे माशाल्लाह से हमारे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो उनको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो उसी हवाले से मेरी ये कोशिश भी है, तो सिलेबस के हवाले से भी बाकी चीज़ें। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं स्कूल को लेकर? फ्यूचर में ये है कि अभी इस कैंपस को डेवलप किया है, इंशाल्लाह आगे फ़र्दर ये है कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हमारा इरादा है कि इसकी फ्रेंचाइज़ लेवल पे लेके जाएँ और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हम एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाएँ और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हमारे स्कूल्स हों, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम इसके लिए कोशिश करेंगे और इसके लिए लेके चलेंगे इसी तरह से इंशाल्लाह। और हमारा मेनली टेक्नोलॉजी का फ़ोकस होगा। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है बच्चों में, वो उसमें के अंदर बच्चों के अंदर पैदा की जाएँ ये सारी चीज़ें। साथ-साथ बाकी चीज़ें भी ज़ाहिरी बात है, लैंग्वेज स्किल्स और बाकी सारी चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं, वो भी इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। ठीक है। जी, सर, जी। आप शायरी से आपको लगाव है, तो कोई आप नज़्म शामिल करना चाहें हमारे इस प्रोग्राम में तो? जी, उसमें एक वैसे बच्चों को मैंने लिख के दी है जी, इसी स्कूल के हवाले से ठीक। एक राइम जो है, हुँ। तो आप कहें तो वो मैं जी, आपके जी, साथ बिल्कुल। वो हार्ड कॉपी में या वैसे अगर आप होता सुनाना है? चाहें चंद अशआर। जी, वो पोएम है बेसिकली अशआर मेरी क्योंकि वो हुँ। शायरी वैसे मैंने अभी क्योंकि आपको जैसे बताया ना कि थोड़ा चैनल वक़्त के साथ-साथ इंसान का चेंज होता रहता है। वो जी। मानवी शायरी और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल, थोड़ा अब बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल गया। सही बात। लेकिन वो भी अगर जी, कहें तो वो ज़रूर मैं आपके साथ एक हाँ, नज़्म एक है हुँ, वो दैट इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट वो बिल्कुल, मैं ज़रूर आपके साथ सुनाइएगा। करूँगा। उसका उन्वान है तासुफ़। ठीक। तो तासुफ़ नज़्म का उन्वान है उसमें मगर तुझको ख़बर भी नहीं कि तेरे शहर से दूर, बहुत दूर कहीं, रात के इस पहर कोई कितने प्यार से तुझे याद कर रहा है। तो ये एक ये तय कर नसरी लें। नज़्म ठीक है। तो उसके अलावा हाँ, एक गज़ल के चंद अशआर में जी। इसमें कितना गलत हमारा हर इंतख़ाब निकला, हुँ, कितना गलत हमारा हर इंतख़ाब निकला, समझा जिसे समंदर वो भी शराब निकला। थी ठीक। जिसकी चाँदनी की ख़्वाहिश हमारे दिल में, थी जिसकी चाँदनी की ख़्वाहिश हमारे दिल में, वो किसी और की शब का माहताब निकला। क्या बात है! बहुत बढ़िया। सर, आपके फ़ेवरेट राइटर कौन हैं? अ, राइटर अगर इसमें शायरी के हवाले से देखें तो बहुत सारे नाम हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, गालिब नो डाउट वो तो सभी के लिए हैं। नोल्डर डेज़ फ़राज साहब भी। तो इस तरह से मेरे ही शहर से जो उस्ताद भी हैं गुज़रे हैं हफ़ीज़ शाहिद साहब वो हैं। तो उसके अलावा बाकी नसर में या वैसे जो हैं तो बहुत सारे हैं। अशफ़ाक़ अहमद साहब का नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। वो बानो कुस्सी और अशफ़ाक़ अहमद साहब जो हैं बिल्कुल वो एक किस्म का मुमताज़ मुफ़्ती भी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जी। क्योंकि एक बहुत ही कह लें कि सूफ़ी तर्ज़ के और ये है ना उनका, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी एडमायर करती है। तो वो उनका ज़रूर मैं नाम ले लूँ। बाकी इनके अलावा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। नसीम हिजाज़ी साहब हैं हुँ, या इस तरह से बहुत सारे और भी हैं। ठीक। टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के आपको कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? और किस हद तक आपको टूरिज़्म का शौक है? जी। देखिए मैं इस्लामाबाद में कुछ अर्सा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल एक्चुअली तो वो एक ग्रीनरी और सारी चीज़ें और नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे माशाल्लाह से वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं जी। और जैसे कि सब लोग जानते हैं तो इस्लामाबाद कह सकते हैं हम फ़ेवरेट सिटी है। उसके अलावा लाहौर कह सकते हैं। लाहौर एक सकाफ़ती और वो पुराना लाहौर जो है वो जो तहज़ीब और वो सारी चीज़ें तो वो काफ़ी अपीलिंग मुझे लगती है। वो एक बिल्कुल अलग-सी चीज़ हो जाती है। तो ये 2 सिटीज़ का तो मैं ऐसे कहूँगा बाकी ओवरऑल हमारा मुल्क वैसे ही बहुत प्यारा है। हर एक इलाके की अपनी खूबसूरती है और हमारा जो ये इलाका है जनूबी पंजाब ये भी माशाअल्लाह से अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस लिहाज से हमारे जो डेज़र्ट हैं वही है, उनका एक अलग चार्म है। हुँ।
ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखें कामयाबी या सक्सेस मैं समझता हूँ पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं ज़माने के लिहाज से। जो 100 साल पहले जिनको सक्सेस या कामयाबी के जो पैरामीटर्स थे, तो वो आज नहीं है। जिनको उस वक़्त काम समझा जाता था या कामयाब वो समझा जाता था। तो पर मेरे नज़दीक इट इज़ समथिंग कि जो आपको इनर सैटिस्फैक्शन जिस लेवल पे भी आप जाते हैं, पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको इनर सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप अपने आप से सवाल करके देख सकते हैं कि आर यू सैटिस्फाइड आर हैप्पी फॉर दैट टू अचीव दैट थिंग। तो जी, अगर आप इंटरनली सैटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, तो वो सक्सेस है आपकी। आप कुछ अचीव किया है आपने, लेकिन वो नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा या कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव कर लेते हैं, तो लेकिन इंटरनली अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, दैट इज़ नॉट अ सक्सेस आई थिंक। लेकिन अगर इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी है और ये है कि उस आपकी अचीवमेंट से दूसरों को, आपके इर्द-गिर्द सराउंडिंग के जो लोग हैं, उनको भी कुछ उसका फ़ायदा हो रहा है, तो दैट इज़ एक्चुअली द सक्सेस ऑफ योर लाइफ एंड यू। ठीक। सर आखिरी सवाल करूँगा, मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट्स के स्कोप के बारे में थोड़ा बताइएगा? जी, देखिए मैनेजमेंट इज़ अबाउट हर जगह पे, हर लेवल पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, अपने चीज़ों को मैनेज करके, ऑर्गेनाइज़ करके चलना होता बिल्कुल। है। वो हुँ, आप जस्ट एक किसी टिपिकल चीज़ से आप उसको नहीं कर सकते। हुँ, तो ये उसकी अहमियत तो हर जगह पे है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे एक बच्चे को है वो अपनी बुक्स और मैनेज करना है, अपना टाइम मैनेज करना है, अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से टाइम मैनेजमेंट करनी है, या घर के हवाले से, या एक ख़ातून ख़ाना है या उसके लिए। तो हर लेवल पे हर इंसान के लिए एक मैनेजमेंट जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। वो चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हुँ, लेकिन उसको ये चीज़ें उसके अंदर जितनी बेहतर होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा उस लेवल का। तो इसलिए इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और यही हम बच्चों को भी ऑर्गेनाइज़ेशन बल्कि एक चैप्टर है पूरा मेरी इस बुक के अंदर इसी माशाल्लाह, इससे रिलेटेड, ये आपके ठीक, आपने सवाल किया है, तो कैसे माशाल्लाह। बच्चों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए हुँ, ताकि वो हुँ, वो हर चीज़ को डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के तहत लेके चलें। ठीक। सर एज़ अ प्रिंसिपल आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को आपका क्या मैसेज है? जी। देखिए स्टूडेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है, क्योंकि उन्होंने ही स्टूडेंट्स को लेके हुँ, चलना है। तो ऑल्दो ओवरऑल पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, लेकिन टीचर्स की बहुत ज़्यादा है। आगे जो ये जो बच्चे हैं, इन्होंने ही आगे पूरे हमारी एक पूरी कौम को बिल्ड करना है, या हमारे अगर हमें वाक़ई पाकिस्तान से या हमारे मुल्क से प्यार है, हम चाहते हैं कि जो है हमारा मुल्क तरक्की करे, तो ज़ाहिर-सी बात है ओवरऑल हमारी पूरी एक नेशन हमें बिल्ड करना है, एज़ ए बिल्कुल। नेशन हमें उठना हुँ, पड़ेगा। तो बिल्कुल। उसके लिए जो है असातिज़ा को तो बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं असातिज़ा को यही कहूँगा इस हवाले से कि बच्चों को जो है उनकी लैंग्वेज ज़ुबान की जो है लैंग्वेज स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। हुँ, चाहे वो मेरा स्टाफ है, मेरे असातिज़ा हैं, या चाहे किसी भी स्कूल के हैं, उनको अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है इन 2 स्किल्स पे तो लाज़मी जो है फ़ोकस करना चाहिए। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जी, मैं अक्सर कहता हूँ 2 से 3 ज़ुबानें जो है हर इंसान को सीखनी चाहिए। इंग्लिश से कोई इसमें दो राय नहीं है, उसकी अपनी अहमियत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल, ये ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन इसी तरह उर्दू है, हमारा सकाफ़ती विरसा, हमारी बहुत सारे जो बिल्कुल, रिलीजियस नॉलेज है, हमारा बिल्कुल, हिस्ट्री है, वो उर्दू के अंदर है। बिल्कुल, तो हमें उर्दू से भी नहीं, हम उसके बगैर भी गुज़ारा नहीं है। बिल्कुल, ना अगर हम उर्दू को छोड़ेंगे, तो हमें वो सारा सकाफ़ती विरसा और हर चीज़ हमें दफ़न करनी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है? तो वो दैट इज़ अ बिग लॉस। तो बिल्कुल, उर्दू और इंग्लिश ये तो
हर सूरत हमारे लोगों को जो है ना ये 2 ज़ुबानों पे अबूर होना चाहिए। अबूर होना चाहिए, मेरा कहने का मकसद है ये सिर्फ़ पेपर की हद तक, एग्ज़ाम की तैयारी की हद तक ना हों। दोनों ज़ुबानों के ऊपर हमें अबूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी बड़ी ज़ुबान जो है दुनिया की, वो हमें सीखनी चाहिए। ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं ओवरऑल कहता हूँ कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा हम कोशिश करें 6 से 8 महीने या 1 साल, तो 1 साल में हम आसानी से एक अच्छी ज़ुबान सीख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हुँ। तो वो करनी चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी के अंदर हमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और आईटी की एजुकेशन के अंदर जो है एक इमरजेंसी बुनियादों पर जो है इसके ऊपर काम करना है, अपने बच्चों को भी करवाना है और हमें इसमें आगे लेके चलना है, क्योंकि हर चीज़ अब इसी पे आ गई है। चाहे वो मेडिकल का जो है शोबा है, उसमें भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, चाहे आपका डिफेंस है, मिसाइल हैं, आपका सिस्टम है, आपके जो है सैटेलाइट्स हैं, हर चीज़ इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा हमें जो है और अर्जेंटली हमें इस पर एक लाहेमल बनाने की ज़रूरत है। तो चलें, अगर गवर्नमेंट नहीं उस लेवल पर कर रही, लेकिन अपने तौर पर हम जितना कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर और एक इदारे की हद तक हमें ज़रूर करना है। एक टीचर का यही है कि वो अपनी क्लास की हद तक उसको अप्लाई कर सके और जितना ज़्यादा खुद नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगी, उतना ही ज़्यादा उनको नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकेगी। तो यही मैसेज है कि अपने खुद भी नॉलेज हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस फ़ील्ड में हैं उससे रिलेटेड ख़ास तौर पे, और ये 2 चीज़ों की स्किल्स हमारे बच्चों को ज़रूर दें। और आखिर में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, जी। सबके लिए ही, कि एक जो जिस तरह का सिनेरियो और जो चीज़ चल रही है, उसमें अपने बच्चों को लाज़मी फ़िज़िकल एजुकेशन की भी तालीम दें, और पेरेंट्स इस पे एग्री नहीं होते। असल में मैं उनको ठीक है। वो इसकी अहमियत को ख़ास तौर पे नहीं समझते। तो आजकल इसकी जो है आप देखेंगे चंद साल बाद शायद आप लोगों को ये मेरे अल्फ़ाज़ याद आएँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। उनको बिल्कुल, जो है बच्चों को मार्शल आर्ट्स या इस तरह के बहुत हाई लेवल पे ना सही, लेकिन बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स और इस तरह की बेसिक चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएं। उनको बिल्कुल। वीडियो गेम्स पे उनका टाइम ज़ाया मत करवाएं बहुत ज़्यादा। जो सारा सारा दिन बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं बिल्कुल। घर में, उसकी बजाय उनको जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व करें। आईटी की तालीम देखिए, मेरे पहले बातों से आईटी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि आप बच्चा को मोबाइल पकड़ा दें और वो सारा दिन गेमें खेलता रहे बैठ के गेम्स के ऊपर। वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव जो है ना वो यूज़ करें अपने टाइम को, और बिल्कुल। उसमें ये चीज़ भी हो कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हों हमारे लोग। ठीक है। उसके अलावा उनको हर तरह की सिचुएशन के लिए, ताकि बच्चे मेंटली भी और फिज़िकली भी तैयार हों। फर्स्ट एड की जो है किट है हमारे घरों में मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। हर घर में इस तरह की जो और जो हो जा सकता एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कैसे हमने करना है, उसके लिए हमारे बच्चों को लाज़मी तैयार होना चाहिए। कि एक देखिए कि हमारी बहन हैसल कौम हम लोग तैयार नहीं होते। ज़लज़ला आ जाए, हमें कोई पता नहीं है क्या करना है। किसी घर में के अंदर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी घर के फ़र्द को नहीं पता होता कैसे क्या करना है, उसको क्या तिब्बी इमदाद देनी है बिल्कुल। सबसे पहले। तो ये छोटी-छोटी स्किल्स जो हैं, ये हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। ऑटोमैटिकली जब हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमारे अंदर भी ये चीज़ आएगी। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये 2-3 चीज़ें पेरेंट्स के लिए कि लाज़मी अपने बच्चों को इसकी अहमियत को समझें। फ़िज़िकली भी बच्चों को, फ़िज़िकली हमारे बच्चे वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल, आजकल। सही बात है। जी। तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी बच्चों को जो है ना जी, थोड़ा-सा फ़ोकस करें, ताकि वो ये चीज़ भी जी। मसला आसिफ़ साहब, जी। बहुत शुक्रिया, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके इन्फॉर्मेटिव आपका इंटरव्यू लोगों के ओके, लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया ओके, आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक जी, तो यू। नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।